चार लड़के खड़े होकर के बाहर बवाल शुरू कर देंगे, फिर भीड़ बन जाएगी, भीड़ तंत्र कर करके हंगामा शुरू कर देंगे, पुलिस गोली चलाएगी, लाठी चलाएगी। हम मस्जिद जो है नमाज पढ़ने के लिए, आपके प्रदर्शन करने के लिए नहीं है। समझाने का काम तो मुसलमान के लिए होता नहीं, पुलिस का समझाने बुझाने का काम मुसलमान के लिए नहीं होता। देखिए, बीजेपी के पास एक ही हथियार बचता है कि हिंदू और मुसलमान करा दे। मैं सबसे हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूं कि इस टारगेट पर जो भारतीय जनता पार्टी का या सरकार का टारगेट है, उसके ऊपर आने की कोशिश भी मत करें। इस वक्त हम सहारनपुर में हैं और हमारे साथ बात करने के लिए इमरान मसूद साहब हैं। इमरान मसूद साहब को कौन नहीं जानता। इमरान मसूद साहब कभी अपनी बात से विवादों में रहते हैं, कभी कुछ कहने से विवादों में रहते हैं, लेकिन इमरान मसूद जो कहना चाहते हैं वो कहते हैं। उनकी बात में कहीं ना कहीं दम तो होता है। इस बात को बीजेपी के नेता भी मानते हैं कि इमरान मसूद अपने आप में सहारनपुर के जो सांसद हैं एक शख्सियत हैं। हमारे साथ आप मौजूद हैं। आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में बहुत स्वागत है सर। जी शुक्रिया। सर, कैसे देखते हैं आप उत्तर प्रदेश के अंदर जो हालात हैं, जो माहौल बना है, क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश के अंदर? कुछ नहीं होने वाला है। उत्तर प्रदेश के अंदर परिवर्तन होने वाला है। लोगों को समझना चाहिए, इस वक्त संविधान खतरे में। हम संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम देश के अंदर संविधान को बचाने के लिए पूरी तरीके से लगे हुए हैं। तो ये लोग माहौल को डाइवर्ट करने के लिए आप इस्तेमाल मत हो, मैं सबसे समझाना चाहता हूँ। अभी पूरे देश के अंदर SIR के ऊपर पूरा माहौल बना था, आपने बरेली की घटना ने पूरे माहौल को बदल के रख दिया। तो ये काम मत करिए, ये काम मत करिए। आप उनके लिए टूल की तरह इस्तेमाल मत होइए। रिसर्च कमेटी कांग्रेस की हमेशा बनती है, हमेशा आगे बढ़ती है, जाती है, मौके पर आप लोग जाते हैं। शुरुआत हुई आई लव मोहम्मद कानपुर से, 8 बच्चे इसमें गिरफ्तार भी किए गए, कार्रवाई हुई। क्या जरूरत पड़ी थी ऐसा बैनर लगाने की जिस पर विवाद हो? उस बैनर में विवादित क्या है? सबसे पहली बात तो बताओ। सरकार करी, मैं नहीं कर रहा। नहीं, उस बैनर में विवादित क्या है? उस बैनर में विवादित क्या है? एक नई शुरुआत। अरे इसमें नहीं, मैं तो खुद मना कर रहा हूँ कि मत करो, लेकिन उसमें विवादित क्या है? नाम पूरा ऐसे नहीं लिया जा सकता। क्यों? नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम को इस तरह लिया ही नहीं जा सकता, वो भी बात सही है, लेकिन उसमें विवादित क्या है? उसमें विवादित कुछ भी नहीं है, लेकिन आप क्यों वो लगा रहे हो? उसकी जरूरत नहीं है। मुसलमान होना अपने आप में इस बात की गारंटी है कि उसके दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। तो उसे लगा के आप क्या दिखाना चाहते हो? क्यों चिढ़ा रहे हो किसी को भाई? यही मैं कहना चाह रहा था। और इस बात को तौकीर रजा साहब ने नहीं समझा और उन्होंने कॉल कर दी। व्हाट्सएप कॉल भी थी, वैसे भी थी, और लोगों को एकत्र किया गया बरेली के अंदर। बरेली में पुलिस ने समझाया, फिर भी लोग नहीं माने। समझाने का काम तो मुसलमान के लिए होता नहीं, पुलिस का समझाने बुझाने का काम मुसलमान के लिए नहीं होता। तो क्या लगता है आपको, बायस होकर सरकार काम कर रही है? लोग बायस हैं, 100% बायस्ड है, और मुसलमान को समझना पड़ेगा इस बात को कि आप उनके टारगेट के अंदर, टारगेट पर न मत आइए, आप उनके मुद्दों के अंदर मत उलझिए। नमाज मस्जिद जो है नमाज पढ़ने के लिए, आपके प्रदर्शन करने के लिए नहीं है कि मस्जिद के अंदर जुमा में आदमी इकट्ठे हुए और आपने ड्रामा तमाशा शुरू कर दिया। क्या बदतमीजी है ये? मस्जिद को मस्जिद रहने दीजिए, नमाज के लिए रहने दीजिए। वो नमाज के लिए है, अल्लाह का घर है। चुनाव से पहले, चुनाव 2027 में पंजाब के अंदर भी हैं, यूपी के अंदर भी हैं, उत्तराखंड के अंदर भी हैं। इमरान साहब, क्या लगता है कि एक जमीन की तलाश बीजेपी कर रही है या कोई और करना चाह रहा है? मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, बीजेपी के पास एक ही हथियार बचता है कि हिंदू और मुसलमान करा दे। वो इसी को ढूंढते हैं, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है उनके पास। बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे, नौजवान परेशान है उस पर बात नहीं करेंगे, व्यापारी तबाह और बर्बाद हो गया उस पर बात नहीं करेंगे। GST पहले आपने लगाई थी, उसके गुणगान आपने किए थे, उसका नुकसान हुआ, 55 लाख करोड़ रुपया आपने वसूल लिया। अब GST हटाने के बाद उसके फायदे गिना रहे हो। जिनके यहाँ स्टॉक लगा हुआ है दुकानों में, वो तो तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। तो ये जो काम है, इनके बिना सोचे समझे काम है, लोग समझ रहे हैं। उन सब चीजों से, मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ये मुद्दे तलाशते हैं, उसके अंदर लोग इस्तेमाल होते हैं। मत हो इस्तेमाल उसमें। आई लव मोहम्मद वाले इस मैटर को, इस मुद्दे को मैं कहूं कि अब पूरे देश के अंदर चलाया जा रहा है। पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं जहां भी प्रोटेस्ट हो रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है, युवा पीटे जा रहे हैं। चला क्यों रहे? ये तो मेरा कहना है, चला क्यों रहे हो भाई? मुसलमान अपने आप में गारंटी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की, इसे चला क्यों रहे हो? इसे, इसके पीछे कौन लोग हैं? क्यों से चला रहे हो भाई? नहीं, क्या आपकी मुस्लिम उन इदारों में बात हुई, उन लोगों से बात हुई जो लोग? मैं सबसे अपील कर रहा हूं जी कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल को देखिए।
उनको गुमराही के रास्ते पर मत जाने दीजिए। मस्जिदें नमाज पढ़ने के लिए, उन्हें नमाज पढ़ने के लिए इस्तेमाल होंगी, वो आपकी राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। ये आप 4 लड़के खड़े होकर के बाहर बवाल शुरू कर देंगे, फिर भीड़ बन जाएगी, भीड़ तंत्र कर करके हंगामा शुरू कर देंगे, पुलिस गोली चलाएगी, लाठी चलाएगी, पूरे देश का माहौल खराब होगा। क्यों कर रहे हो आप ये काम भाई? अच्छा इमरान जी, ऐसा भी लगता है कि इस मुद्दे को अब जो है बीजेपी बिल्कुल अपने पाले में लेके आ गई है और किसी बड़े मुद्दे को छुपाना चाहती है इसको आगे करके। सबसे बड़ा मुद्दा देश के अंदर SIR का है, लोकतंत्र चुरा करके सरकारें बना रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा देश के अंदर नौजवान की बेरोजगारी का है, व्यापारी की बर्बादी का है, किसान की तबाही का है, महिलाओं की सुरक्षा का है। तो ये तमाम मुद्दे जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनके ऊपर तो बात नहीं हो रही है। आप बात कर रहे हो बेकार की बात पर, जिस चीज की जरूरत नहीं है आप उसके लिए बातें कर रहे हो। एक पोस्टर लेने पर आप सीधे सीधे हाथ पैर तोड़ दे रहे हो। क्या तमाशा है ये? तो इस तमाशे में मत इस्तेमाल हो। ये रहबर जो उलेमा उन तमाम लोगों को चाहिए कि आगे आकर के पहल करें कि ये गलत है, गलत काम मत करिए। मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए नमाज पढ़िए। जमीयत उलमाए हिंद अभी पंजाब में मदद कर रही थी, वहाँ जितने भी सिख के मकान डूब गए, वहाँ पर जमीयत की गाड़ियां मैंने देखी, मैं वहाँ ग्राउंड जीरो पर था। और अगर हम वहाँ की बात करें, जमीयत की बात करें, तो उन लोगों ने बड़ी मदद करी, सिखों की बड़ी मदद करी, अच्छा मैसेज गया पंजाब से। लेकिन हम जब यूपी में वापस लौटते हैं तो शाहिद साहब का कल मकान वहाँ पर धराशायी कर दिया गया बनारस के अंदर। शाहिद का बेचारे का मकान इसलिए धराशायी हो गया क्योंकि वो मुसलमान और ओलंपिक प्लेयर है, इस बात का भी दर्द नहीं है। अधिकारी तो नाकारा कैसे हो सकते हैं? शाहिद साहब गिड़गिड़ाते रहे, अधिकारियों ने सुनी नहीं बनारस के अंदर। अधिकारी क्या करेंगे? अधिकारी तो पूरी तरीके से गुलामी कर रहे हैं, क्या करेंगे? एक एजेंडा चल रहा है, उसी एजेंडे पर सब काम चल रहा है। तो हमें जो पढ़ाया गया था, वासुदेव कुटुंब हमने पढ़ा, अल्लामा इकबाल को पढ़ा, हम लोगों ने तमाम चीजें देखी, तो कहाँ गए ये लोग, कहाँ गई ये सब चीजें? ये सब चीजें गायब हो रही हैं। संविधान खतरे में है। तो आपको संविधान खतरे में है और हम संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं सबसे हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूं कि इस टारगेट पर जो भारतीय जनता पार्टी का या सरकार का टारगेट है उसके ऊपर आने की कोशिश भी मत करें, अवॉइड करिए इन चीजों को। तो क्या एक आग अब मानते हैं आप, उत्तर प्रदेश में आग लग चुकी है और उसके अंदर हवा दी जा रही है और उसमें टारगेट मुसलमान है, मुसलमानों को ही करार जा रहा है टारगेट। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले खबर अभी ब्रेकिंग हुई है कि तौकीर रजा साहब की तमाम दुकानों पर बुलडोजर चलने जा रहा है। अब बुलडोजर इनका है, किसी के घर पे भी चला दे, किसी के भी दुकान पर चला दे। बुलडोजर तो इनका है, ये चला रहे हैं, अब चलाएं बुलडोजर जिस तरह चला रहे हैं। जो अधिकारी चला रहे हैं उन्हें कल को जवाबदेही कल को उनकी भी होगी। ऐसा थोड़ी ना है कि सब कुछ होगा। अच्छा मेरा एक आखिरी मकान बनाने में उनको पूरी जिंदगी लग जाती है, ढाने में टाइम नहीं लगता। किसी का भी मकान ढा देंगे आप। मेरा बस आखिरी सवाल है इमरान मसूद साहब आपसे, क्या आपको लगता है कि आई लव मोहम्मद कहना इस समय इस हालात में, वैसे आप धर्म की बात करें तो दिलों में बसते हैं, ठीक है, लेकिन क्या बैनर लगा करके सड़कों पे आकर के प्रदर्शन करना ठीक था? कि मैं कह रहा हूं भैया उसमें बुराई तो कुछ नहीं है, लेकिन आप क्यों लगा रहे हो? अगर उसकी वजह से नुकसान हो रहा है तो आप क्यों कर रहे हो? उसका मतलब क्या है? कहां से आप संचालित हो रहे हो? क्यों संचालित हो रहे हो भैया? क्यों गुमराही के रास्ते पर जा रहे हो? इसको कांग्रेस कैसे देखती है? इसी तरह देखती है। कांग्रेस तो सबकी पार्टी है, कांग्रेस किसी एक धर्म की पार्टी नहीं है। कांग्रेस उसी तरह देखती है। कांग्रेस तो सबके लिए बराबर है। कांग्रेस को आप क्या बात कर रहे हैं? कांग्रेस तो सबके लिए बराबर है। ये थे हमारे साथ इमरान मसूद साहब, जिन्होंने बताया कि इस तरह की राजनीति देश में नहीं होनी चाहिए और इस तरह से पोस्टर लगाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। आखिर पोस्टर क्यों लगाए जा रहे हैं उसका कोई मतलब भी नहीं है। खुदा हमारे दिल के अंदर है, पैगंबर साहब दिल के अंदर है, जैसा इनका कहना है, और कांग्रेस पार्टी का भी यही स्टैंड है, वो सबकी पार्टी है। इस वक्त मुझे एक बात याद आती है, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासलों से मिला करो। द ग्राउंड रिपोर्ट के लिए गौरव मिश्रा, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश।